हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको एक्टिविटी या फिर प्रोसेस एंड सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेटिंग स्केल के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मेंस इवेलुएशन। It consists of a listing of steps, activities and behavior। ये क्या होता है कि ये एक मोस्ट कॉमन यूज करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि क्या किया जाता है कि बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ और स्टेप के लिस्टिंग का एक कंसिस्ट होता है, यानी इन चीज़ों को ये कंसिस्ट करता है और इसके इवेलुएशन के परफॉर्मेंस में यूज किया जाता है। विच द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड व्हेन एन इंसिडेंट या प्रोसीजर अकर द ऑब्जर्वर हैज़ टू जज सर्टेन बिहेवियर हैज़ टू टेकन प्लेस। यानी कि ये क्या होता है कि जिसमें जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, ये इसमें ये रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड कब करते हैं? जब कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा हो, उस टाइम पर जो ऑब्जर्वर होगा वो रिकॉर्ड करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड जज करेगा वहाँ पर कि जो भी बिहेवियर है उसको जज करेगा। इससे ही हम लोग चेकलिस्ट बोलते हैं। अब इसके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। चेकलिस्ट इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड आइटम ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि चेकलिस्ट जो होता है ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका यूज अपन परफॉर्मेंस के जो भी एक्सपेक्टेड आइटम्स होते हैं उसको लिस्टेड करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि रिसर्चर के द्वारा चेक किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो चेकलिस्ट फॉर इवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्जिकल ड्रेसिंग। यानी कि एक चेकलिस्ट हो रहा है इवेलुएशन के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग हो रहा है, उस टाइम पे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए किया जा रहा है। इसमें आइटम्स, बिहेवियर, स्टेप्स या फिर एक्टिविटीज़ है। देन अदर साइड इसमें यस और नो पे टिक करना है। अगर वो स्टूडेंट उस चीज़ को करेगा तो यस करेगा, अगर नहीं करेगा तो नो पर टिक करेगा। तो फर्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट प्रोसीजर। अगर स्टूडेंट सर्जिकल के टाइम पे जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग हो रहा है उस टाइम पे अगर प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगा तो वो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं किया हो तो वो नो पे टिक करेगा। कलेक्ट नेसेसरी इक्विपमेंट। अगर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग हो रहा है उस टाइम पे जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिन इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, अगर वो कलेक्ट किया है तो यस पर टिक करेगा, अगर वो नहीं कलेक्ट किया है तो नो पर टिक करेगा। देन अरेंजमेंट इक्विपमेंट फॉर कन्वीनियंट यूज। यानी कि कन्वीनियंट यूज के लिए अगर इक्विपमेंट का अरेंजमेंट किया है तो वो यस पे टिक करेगा, वरना नहीं पे करेगा। प्रिपेयर पेशेंट। अगर पेशेंट को प्रिपेयर कर रखा है तो वो यस पे क्लिक करेगा, अगर नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेगा। वॉश हैंड। अगर हैंड वॉश कर लिया होगा तो यस पर क्लिक करेगा, अगर नहीं किया होगा तो नो पर क्लिक करेगा। वैसे ही है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। अगर वो एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करेगा तो वो यस पर क्लिक करेगा, नहीं करेगा तो नहीं पे क्लिक करेगा, नो पर। उसके बाद रिमूव ड्रेसिंग आ रहा है। अगर ड्रेसिंग को रिमूव करेगा तो यस पे करेगा, वरना नहीं पे करेगा। ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ वुंड। जो भी वुंड है उस पेशेंट का, उसके कंडीशन को अगर वो ऑब्जर्व करेगा तो वो यस पर क्लिक करेगा, अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो नो पर क्लिक करेगा। क्लीन वुंड। अगर वुंड को क्लीन करेगा तो यस एंड नो, अगर नहीं करेगा तो अप्लाई ड्रेसिंग। अगर ड्रेसिंग को अप्लाई कर रहा है तो यस पर क्लिक करेगा, नहीं करेगा तो नो पर क्लिक करेगा।
रिमोट इक्विपमेंट रिमोट करेगा तो यस पर, वरना नो पे। मेक पेशेंट कंफर्टेबल, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट चार्टिंग, अगर चार्टिंग को कंप्लीट कर लेगा तो यस पर क्लिक करेगा, नहीं करेगा तो नो पर क्लिक करेगा। टेक ऑफ इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट लेगा तो वो यस पर क्लिक करेगा, वरना नहीं पर करेगा। तो चेकलिस्ट अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी चेकलिस्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चेकलिस्ट ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो इसका कंटेंट ठीक है, इतना सही है। चेकलिस्ट में यही है कि मतलब अगर आप लोगों ने ओटी में ड्यूटी किया होगा तो ओटी में तो मतलब रहता ही रहता है, बाकी वर्ड का कोई ज़रूरी नहीं है, बट ओटी में रहता है। अगर आप लोगों ने ओटी में किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक चार्ट होता है पेशेंट के फाइल में, जो कि नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं वो फिल करते हैं, वो यस नो करके क्लिक करते हैं। या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा हो तो उस टाइम पर भी इस चार्ट का यूज किया जाता है। ये चेकलिस्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।